हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम नासिश एंड आज हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स के एंजल्स के आपके लिए अभी क्या मैसेजेस हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। कई बार हम कुछ साइंस देखते हैं, कुछ एंजल नंबर्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे अराउंड हो रही होती हैं और हम समझ नहीं पाते ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, या फिर आप इस टाइम पे आपको क्या गाइडेंस चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको किस तरह वो गाइडेंस दे रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑर्टल कार्ड्स देखेंगे। सो येस, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। एंड जिन लोगों को भी क्रिस्टल्स खरीदने हैं, ऑर्डर करने हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेसलेट्स, अब जैसे मैंने ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, ये ब्लैक टूरमलिन है, ये हाउलाइट है, आप यहाँ पे मैलेकाइट देख सकते हो, रोज क्वार्ट्ज, सारे डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड ऑल्सो अ गुड न्यूज़, जिन लोगों को भी, अब मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, मैंने बताया था आपको, जो क्रिस्टल्स इन्फ्यूज्ड परफ्यूम्स थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, दे आर बैक इन स्टॉक। जिन लोगों को ऑर्डर करना है वो आप आके दोबारा कर सकते हो। सो येस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। लेट्स सी what are the angel messages for you. Okay, टावर मोमेंट। कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आने वाली है जो थोड़ी शॉकिंग होगी, बट इट विल बी लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपको किसी ऐसे चीज़ से बचाया जा रहा है जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, बट शायद वो सच आपको अचानक से समझ में आए, कुछ आउट ऑफ ब्लू हो, बट वो वैसी चीज़ होगी। आपको शॉकिंग लग सकता है, बट यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं किसी चीज़ में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेट्स सी ऑल द अदर कार्ड्स सो दैट वी कनेक्ट टू द कार्ड्स एंड टेल यू। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हो, या तो कोई नई स्किल सीख रहे हो, या किसी चीज़ में बहुत मेहनत, अटेंशन टू डिटेल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एंड एक्चुअली यही बताया जा रहा है कि अगर आपने अटेंशन टू डिटेल या फिर कुछ मिस आउट कर दिया, किसी फैक्ट को, किसी सच को, तो टावर मोमेंट की एनर्जी आती है। बट लेट्स सी ऑल टुगेदर और क्या बताया जा रहा है। बिकॉज सी, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो दिस कैन बी फॉर लव, दिस कैन बी फॉर योर करियर, टेक एज इट रेजोनेट्स। ठीक है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, मेजर इम्प्रूवमेंट किसी चीज़ में, जैसे इमोशनल मेच्योरिटी बोलते हैं ना, वो आपके अंदर आ रही है, या ऐसा कोई इंसान, जैसे कि मैंने बोला, आपके अंदर आ रही है। सो दिस डिपेंड्स, जैसे कि मैंने बोला ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए ये करियर रिलेटेड हो सकता है, ये लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो समहाउ इमोशनल मेच्योरिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंज आना, किंग की एनर्जी में जाना, या तो आप, या फिर अब देखो मेल फीमेल की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे एनर्जीज़ की बात होती है। तो यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाने की बात हो रही है, शिफ्ट की बात हो रही है। आई थिंक वो टावर मोमेंट के बाद हो रहा है, वो चीज़ दिखती है यहाँ पे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसी चीज़ होगी ना जहाँ पे आपको लगेगा कि ये ब्लेसिंग है, बिग टाइम ब्लेसिंग, बिकॉज आपका कर्मा कुछ ऐसा था जहाँ पे ना आपने अपने बैड कर्मा को नल एंड वॉइड कर दिया है, उसको कंप्लीट हो गया है वो, एंड फिर बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मा आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट इक्वालिटी। आप, चलो मैं डिटेल में तो बताने ही है, बट इसको एक बार चलो ठीक है।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपके अराउंड बहुत कंपटीशन है, बट आपने कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया है उसका। आप अपने अंदर कोई ऐसा चेंज ला रहे हो या किसी से आप डील कर रहे हो, वो अपने अंदर ऐसे चेंज ला रहे हैं जिसकी वजह से ना, आइदर जिसकी मैंने बोला, या तो मैं आपको 3-4 बार बता चुकी हूँ, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपके लिए करियर रिलेटेड हो सकता है, लव रिलेटेड हो सकता है, बट इट्स मोर लाइक समथिंग जहाँ पे कुछ सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रही है या कोई इंसान अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला रहा है, एंड फिर आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो रहा है, या फिर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट ला के अपने करियर की बेटर एनर्जीज में जा रहे हो, वे आर राइजिंग अबव योर कॉम्पिटिशन। वाओ, सन कार्ड, बहुत सारी हैप्पीनेस, ट्रू कंटेंटमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आप बहुत टाइम से आपकी विश फुलफिलमेंट थी, वो जिससे आपकी लाइफ का पैशन जुड़ा है, जिससे आपकी लाइफ की जैसे ये चीज़ आपको मिल जाए तो बस लाइफ बन जाए, आपको ऐसा लगता है, ये उस चीज़ की बात हो रही है। एंड सन कार्ड इज़ ऑल अबाउट होप, एक होपफुल एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी, ट्रू फुलफिलमेंट, ट्रू इमोशनल वेलबींग की ये बात करता है। तो ये उस चीज़, आप जो भी रीडिंग देख रहे हो जिस चीज़ के लिए, ये उस चीज़ से रिलेटेड। आई होप नाउ यू गॉट इट। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ इन कार्ड्स के बारे में कि सी छोटे छोटे मैंने नटशल में तो मैंने आपको बताया, बट अब डिटेल में अगर हम देखें तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है कि एक टावर मोमेंट आपकी लाइफ में या तो आने वाला है या फिर ऑलरेडी आ चुका है। टावर मोमेंट की बात होती है जहाँ पे ना डिस्ट्रक्शन, अग्रेशन, गुस्सा आना, कोई चीज़ जो आपको चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, आपको बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, आपको अपनी नज़र ज़रूर उतारनी चाहिए। आपको इट्स मोर लाइक आपके अराउंड डार्कनेस बहुत है, आपके देख रहे हो, या तो ये दूसरे लोगों की एनर्जीज़ की डार्कनेस है, या फिर आपके माइंड में कुछ इंटरनल स्ट्रगल चलता रहता है, आपको किसी चीज़ से डर लगता है कि ये चीज़, मतलब आप अच्छी चीज़ भी करने जाओगे, ये वर्स्ट केस सिनेरियो आप सोच लेते हो, ऐसा हो गया तो, बिकॉज पास्ट का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ होते होते रह गया, अच्छी चीज़ मिलते मिलते रह गई, तो वो एक एक्सपीरियंस की वजह से। बट सी, पास्ट शुड ऑलवेज बी इन द पास्ट, बिकॉज जब आप ऐसे ही नेगेटिव सोचते रहते हो ना, तो आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। एंड आपकी तो एनर्जी है, साथ में आपके अराउंड लोग हैं जो आपको नज़र लगाते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं, तो वहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल, किसको अपनी एनर्जीज देनी है, किससे अपनी एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करनी है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फायर ऑल्सो टॉक्स अबाउट बी केयरफुल। अगर आप कभी भी किचन में जा रहे हो, या किसी भी कोई कहीं पे फायर की कोई भी चीज़, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों से थोड़ा आपको ना ये रहना है, केयरफुल रहना है, ये आपको बताया जा रहा है इस चीज़ से। एंड जस्ट एक, जैसे मैंने आपको बात बोली, कुछ ऐसी चीज़ अगर आपकी लाइफ में हो चुकी है या होने वाली, जहाँ पे कोई सच बाहर आ रहा है, अब वो सच कड़वा है, आपको लगेगा कि हो सकता है इसकी वजह से, या फिर कोई ऐसा रिजल्ट आया जिसको आपके फेवर में वर्क नहीं किया, बट वो आपको कुछ बताना चाह रहा है। इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि नेक्स्ट टाइम जब आप उस चीज़ में जाते हो, या फिर उसके, जैसे कि मैंने बोला, दिस कैन बी फॉर लव, दिस कैन बी फॉर करियर, तो वहाँ पे क्या बात होगी, अब आपको पता है कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। गो बाय द फैक्ट्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अगर सॉलिड फाउंडेशन नहीं रहेगी तो वहाँ पे चीज़ें नहीं। अब सॉलिड फाउंडेशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप करियर के टर्म्स में, आप कहीं जाना चाहते हो एंड आपको एक सर्टेन पोजीशन चाहिए, आपने मेहनत नहीं की है, अब यूनिवर्स आपको कैसे रिजल्ट्स देंगे, तो वो टावर मोमेंट हो गया, आपको वो चीज़ नहीं मिली, अब बिकॉज आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन थी। टावर मोमेंट ये भी होता है, आप किसी से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो एंड वो सॉलिड फाउंडेशन उसकी है ही नहीं, वहाँ पे फॉल्स बिलीफ है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, तो वो चीज़ नहीं आगे चल रही है। एंड अगर ये आगे चलेगी भी तब जब एक ह्यूज चेंज आएगा। तो आई होप यू गॉट इट, ठीक है। एंड चलो अब हम देखते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जस्ट सेकेंड। अब आप 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को देखो, ये इंसान है, वो एक पेंटिकल को लेके उस पर कुछ बना रहा है, जैसे क्राफ्ट्समैनशिप होती है, जैसे कुछ सीख रहा है, अटेंशन टू डिटेल, फोकस, कंसंट्रेशन उसका बढ़ रहा है उस चीज़ में, वो लापरवाह नहीं है जैसे वो पहले टावर मोमेंट में था, इसलिए टावर मोमेंट उसकी लाइफ में हो गया। आपके लिए ये भी लेसन है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके केयरफुल नहीं हो, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके फॉल्स बिलीव्स हैं, सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, तो आप वो पहले से समझ जाओ ये टावर मोमेंट हो सकता है, तो अपने फिर वो शॉकिंग नहीं होगा, वो उतना आप क्या बोल सकते हो उसे, डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है कि सीख लो, कुछ सीखना है। अब हो सकता है किसी नई स्किल को आपको सीखना है, कुछ कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखनी है, कोई न्यू कोर्स करने जाओ, कहीं आपका एडमिशन हो, कुछ नई चीज़ आप सीख रहे हो, या फिर आप लाइफ के बारे में कुछ नई चीज़ सीख रहे हो।
दैट इज़ हेल्पिंग यू, क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स बोलता है एक बार आपने ये चीज़ सीख ली तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी इज़ ऑल अबाउट अबंडेंस, यू नो। सो वो चीज़ है यहाँ पर। एंड बट यहाँ पे आपको ना ध्यान देना होगा। अगर आप केयरलेस रहे तो एक केयरलेस मूव आपका इट कैन इट कैन ब्लो आउट द थिंग्स। सो यू डोंट हैव टू डू इट। एंड 8 की एनर्जी है तो 8 तो शनि है, वो तो वैसे ही बोलते हैं तुम हार्ड वर्क करो, तुम एफर्ट्स डालो, बिना उसके कैसे करेंगे कोई चीज़ नहीं। तो वो ना आपकी लाइफ में ना शनि ऑब्स्टिकल्स लाते रहते हैं अगर आप उस अपने लेसन्स को सीख नहीं रहे होते हो। तो वो कार्मिक लेसन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो भी हो सकता है यहाँ पे। Are you getting? So it is a collective energy. So this is what this card is talking about. अब किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। तो सी आप ये कुछ सीख के आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हो। आप मेल हो फीमेल हो, जैसे कि मैंने बताया, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द एनर्जीज। जहाँ पे ना आप इमोशनल तो हो, वो आप हो, बट अब आप इमोशनली मेच्योर हो रहे हो। आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं हुई, कोई चीज़ नहीं मिली, तो क्यों नहीं मिली। यू हैव द विजडम टू अंडरस्टैंड कि इसका एक रीज़न था। एंड अब आप ऐसे ना, आप नॉलेजेबल बनना चाहते हो, आप है ना, आप ऐसे एनर्जीज में जा रहे हो जहाँ पे खुद तो आप बहुत कुछ समझ रहे हो, साथ में दूसरों को भी कुछ आप हेल्प कर पाओगे, दूसरों को भी चीज़ें समझा पाओगे। किंग ऑफ कप्स की एक बड़ी नॉलेजेबल एनर्जी होती है। आप अपने सोशल स्किल्स, आप बहुत इंटरैक्ट कर रहे होगे लोगों से, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या फिर आप अपने अंदर ऐसे चेंजेस लाओगे जहाँ पे ना आपको लोग बड़ा पसंद करने लगे। किंग ऑफ कप्स के कभी कोई एनिमीज होते ही नहीं है, उनके फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं। किंग ऑफ कप्स इज ऑलवेज लाइक्ड बाय पीपल। आप उस एनर्जी में जा रहे हो। एंड किंग ऑफ कप्स आप समझ ही लो, चाहे आप करियर में बोलो या फिर आप लव लाइफ में बोलो, इसकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है। ये कभी चीज़ों को चेस नहीं करते हैं, ये हमेशा लाइफ में चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। फैमिली की एनर्जी यहाँ इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि करियर में अच्छा परफॉर्म, बहुत ही अच्छा, बिकॉज किंग की एनर्जी है। बिकॉज सी द पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल, उसको सारी चीज़ें पता है कैसे करनी है। लव के टर्म्स में भी वेरी अफेक्शनेट, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग एनर्जी। जैसे जो अपना टाइम, या फिर ये आपकी एनर्जी हो रही है, या फिर कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या फिर टावर मोमेंट के बाद जैसे किसी से ना आपका ब्रेकअप हो गया या कुछ ऐसा, तो वो इंसान अगर चेंज होके आए, द कंडीशन इज चेंज, इज ओनली देन इट्स हैपनिंग। सो किंग ऑफ कप्स इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी। बट येस, अब जैसे मैंने बोला, आपके इमोशनल तो हो, बट उसको कंट्रोल करना आ रहा है, एंड वो ज़रूरी है आपके लिए। बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे ये लहरें, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ इमोशंस आर रनिंग हाई। ये जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, ये आपके इमोशंस से रिलेटेड है। किंग ऑफ कप्स हैज़ दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जी। एंड वाटर की एनर्जी आ गई ना, कप्स की एनर्जी है, तो वो इमोशंस, इंट्यूशन, अपने वजह से वाटर क्या होता है, वो फ्लूइड होता है, वो जिस कंटेनर में जाएगा उसका शेप ले लेगा। आपको वैसे चेंजेस लाने हैं अपनी लाइफ में, सिचुएशन के हिसाब से काम करना। डिप्लोमेसी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलो 6 ऑफ पेंटिकल्स को देखते हैं। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स को देखो। यहाँ पे इनके हाथ में जो ये आप वेइंग बैलेंस देख रहे हो, ये बिल्कुल आप देखो ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल बराबर है। मतलब इक्वालिटी, आपको कोई इक्वल ट्रीट करने वाला है, या आप ऐसी एनर्जीज में हो जहाँ पे आप लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हो, आप भेदभाव नहीं कर रहे हो। एंड ये जो चीज़ है ना, यूनिवर्स को बहुत पसंद आ रही है। आप जिनकी भी हेल्प करने जाते हो, आप ये नहीं देखते कि ये इंसान कैसा है, या ये इंसान ना इसके पास कितना पैसा है, या ये इंसान मेरे लिए कितना लाइक इससे मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है। आप लोगों की हेल्प करते हो, वो वाली एनर्जीज़। एंड यहाँ पे समहाउ अगर आपने कभी भी किसी स्ट्रेंजर की हेल्प की है, चैरिटी डोनेशन किया है, गरीबों की हेल्प की है, स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प की है, उसका कुछ गुड कर्मा आपके पास वापस आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के फॉर्म में। 6 ऑफ पेंटिकल्स अगर हम करियर की बात करें तो बोलता है प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री, सक्सेस, कॉम्पिटिशन जीतना, ऐसी पोजिशन पर जाना जहाँ पर आप दूसरों की हेल्प कर पा रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स जब हम लव की टर्म से बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है इक्वल गिव एंड टेक, एक काइंड रिलेशनशिप, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जेनरस रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ वैसे चीज़ डेवलप करना। सो येस, इट टॉक्स अबाउट दैट। इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स आप 6 की एनर्जी है। 6 इज ऑल अबाउट, 6 इज ऑल अबाउट वीनस, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह प्यार के प्लैनेट होते हैं, वो लग्जरी, सक्सेस, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आते हैं। लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होने की बात होती है ना। सो येस, नाउ 7 ऑफ वॉन्स। अब 7 ऑफ वॉन्स मैंने आपको बताया था। आप देखो यहाँ पे 6 वॉन्स हैं नीचे, ये सारे यहाँ पर हैं। एक एलिवेटेड ग्राउंड है, एंड यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और उसके हाथ में 7वां वॉन्ड है। मतलब जो नीचे 6 वॉन्ड्स है वो ऑर्डिनरी है,
आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बिकॉज आपने कुछ समझ लिया है कि इस तरह से तो काम नहीं बनना, शायद मुझे कुछ अपने अंदर चेंज लाना है, कुछ शायद मुझे कुछ सीखना है, कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो मेरे कंपटीशन को, हो सकता है आप किसी इंसान से डील कर रहे हो जो जिनको बहुत लोग डिज़ायर करते हैं बट आप उनकी लाइफ में जाना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जहाँ पे आपको ऐसे चीज़ को के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप किसी ऐसे जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो जहाँ पे बहुत सारा कॉम्पिटिशन। अब आपको समझ आ गया मेरा ये यूएसपी है, मैं इस सब्जेक्ट में बहुत स्मार्ट हूँ, ये इसमें मैं इस तरह वर्क करूँ, मैं अपना रूटीन इस तरह बनाऊँ तो ये मैं अपने कंपटीशन से ऊपर उठ पाऊंगी, है ना। आर यू गेटिंग, सो यू आर गेटिंग इन टू दैट एनर्जी। एंड सेवन ऑफ वॉन्स ये भी बोलता है ना, यहाँ पे आपको ऑपोजिशन भी देखने की मिलेगी, कोई आपको ना रोक सकता है, आपके पाथ में ब्लॉकेज डालने की कोशिश कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन डालने की कोशिश कर सकता है, ऑब्स्टिकल लगेगा आपको। बट आप अगर डिटर्मिन्ड हो, आप असर्टिव हो, आप टेरिटोरियल हो, तो आप जीत जाओगे। आपको ना कोई ब्लेम कर सकता है किसी चीज़ के लिए, स्केपगोट बना सकता है कि ना तुमने किया उसने है, बट आपको बोले, तो वो सब चीज़ों से आप डील कर पाओगे, ये बेसिकली बोला जाता है। अब बिफोर वी सी द ऑरेकल कार्ड्स, हम सन कार्ड देखेंगे। अब ये दिस इज़ द बेस्ट कार्ड दैट यू हैव गॉट इन दिस एंटायर जो भी कार्ड्स आए हैं अभी आपके लिए। सन की क्या एनर्जी होती है? यहाँ पे फिर से एक बात है, सन क्या होता है कि अब इतनी ऊर्जा है सन में, इतनी लाइट है, किसी ने कोई भी सच छुपाया हो, कोई झूठ बोला हो, वो बाहर आ जाता है। तो वहाँ पे अगर उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, कि अब प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताया कि वो एक्चुअली इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बट अगर आपने कुछ ऐसा बोला तो वो भी हो सकता है। तो मैं इसमें शुगर कोट नहीं कर सकती, अगर आपने भी कुछ सच छुपाया है तो वो सच बाहर आ सकता है। बट एटलीस्ट सन कार्ड अदरवाइज इज़ अ वेरी गुड कार्ड। यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी होती है, आप ये समझ लो कुछ जादू ही होने वाला है, कुछ मिरेकल टाइप का। अब मिरेकल कुछ नहीं है, वो आपका ही गुड कर्मा है, बट आपको ऐसा लगेगा। यहाँ पे सनफ्लावर की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूनिकॉर्न की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। आपको सुबह उठना चाहिए, आपको सन, आई नो बहुत गर्मी हो रही है अभी तो, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया, तो सुबह उठ के जब सनराइज़ के टाइम पे अगर हम थोड़ी देर, अगर मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि ऑफर वाटर टू द सन, तो आप वो कर सकते हो। या फिर एटलीस्ट सिट इन द सन फॉर 10 मिनट्स, वो वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए, विटामिन डी वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। एंड जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब सन कार्ड में आप देखोगे कि अब चाइल्ड की एनर्जी, या तो आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो रहे हो, आप वो चीज़ें कर रहे हो जो आपको ना खुशी देती है, जो आपको इनर चाइल्ड से कनेक्ट करती है, आपके सोल से कनेक्ट करती है, या तो आपको वो चीज़ मिल रही है, या फिर यहाँ पे किसी चाइल्ड बर्थ की एनर्जी आती है। अगर आप मैरिड हो या कुछ ऐसे, तो चाइल्ड बर्थ कंसीविंग की एनर्जी आती है। या फिर आप कोई अगर चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ सुनो आप, तो ना वो आपके लिए कुछ ऑस्पिशियस कोई मैसेज कैरी कर रहा होगा। बट सन इज़ ऑल अबाउट द एनर्जी जहाँ पे ना बहुत खुश हो रहे हो, ग्रेट हैप्पीनेस, ट्रू कंटेंटमेंट, लोगों से मिल पा रहे हो, लोगों से बातें अपनी रख पा रहे हो, वो उस चीज़ की बात होती है। इट्स अ वेरी गुड कार्ड। सी आइडली अगर मैं जिन लोगों के लिए, आपके लिए वो जो डिज़ायर मैं बोल रही थी कि डिज़ायर से रिलेटेड, जो आप शिद्दत से चाहते हो, ये उस चीज़ से रिलेटेड रीडिंग है। अगर वो लव है तो आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, या आपका सोलमेट यूनियन होने वाला है। एंड बाकी तो आप समझ ही गए, आप करियर्स के लिए देख रहे हो तो करियर के टर्म्स में ये बात करता है, जहाँ पे आपको वो चीज़ मिल रही है जो आप चाहते हो, जो आपकी विश फुलफिलमेंट, जो आपकी सिंसियर विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स। व्हाट आर द एंजल मैसेजेस? ओ एक सेकेंड, कार्ड तो इतने दूर जाके गिरा है, एक सेकेंड मेरे को दो बस, आई हैव टू। और ये तो टावर मोमेंट की इंडिकेशन है कि ना कुछ ऐसी चीज़ें होना, जैसे यूनिवर्स आपको ना कुछ बताना चाह रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान दो। जस्ट अ सेकेंड, ओके। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं जिस पाथ पे आप अभी चल रहे हो वहाँ पे या तो आपको इंटायरली डिफरेंट डायरेक्शन जाना है, दूसरी डायरेक्शन में जाना है, या फिर आपको जिस तरह से आप चीज़ कर रहे हो ना उसमें आपको चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह एंड यूनिवर्स आपको लिटरली गाइड करेंगे। आप देखो यहाँ पे
आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, यूनिवर्स है आपके, इट्स लाइक लिटरली सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स इज देयर। एंड सिर्फ यूनिवर्स की लाइट एक है ना, जो मेन पावर, सिर्फ उसकी लाइट नहीं है, आपके सारे गार्डियन एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं। तो पता है ये ऐसी इंडिकेशन होती है, आपको बहुत सारे साइंस दिखते होंगे, कुछ बार बार आपको बताया जा रहा है कि ये चीज़ शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, न्यू डायरेक्शन चूज़ करो, या फिर अपने प्लान में चेंज लाओ, वो तुमको तुम्हारे पाथ तक लेके जाए। सो यस, यहाँ पे एक थ्रोन की एनर्जी है। पता नहीं वो आपके लिए पावर पोजीशन की बात करता है या फिर किसी इंसान से आप मिलो पावर पोजीशन की बात करता है, जो आपको किसी तरह हेल्प कर पाए या फिर आपकी लाइफ में आए इन टर्म्स ऑफ रोमांस। नॉट द राइट टाइम। कुछ चीज़ है ना, आपको थोड़ा स्लो जाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हो, इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले रहे हो, शायद इसीलिए टावर मोमेंट है। तो किसी चीज़ में आपको थोड़ा रुकना है, वेट करना है, फिर आगे बढ़ना है। इस जल्दबाजी में आपको एक गलत डिसीजन ले सकते हो। सो वेट, अंडरस्टैंड, थोड़ा कामली, जैसे आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, थोड़ा काम वे में आप चीज़ें करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। जल्दबाजी में करोगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो रिमेंबर दैट। Let's see the Demonology cards. A personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. ये कैंसर सीजन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर सीजन आइडियली स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ जून एंड इट लास्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, ये समझ लो आप। तो वो कैंसर सीजन, स्पेशली जो फुल मून पीरियड आएगा ना, फुल मून टाइम ड्यूरिंग द कैंसर पीरियड, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे कोई चीज़ सॉल्व हो रही है, एक इशू जो आपको परेशान कर रहा था, वो प्रॉब्लम थी या किसी चीज़ में आपको इट वॉज एन ऑब्स्टिकल, वो चीज़ हट जाएगी कैंसर सीजन में। तो ये उस चीज़ के इंडिकेशन पे, जो पर्सनल इशू है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो जाने वाला है आपकी लाइफ से। सो इट्स अ गुड साइन। समहाउ वाटर साइन किसी तरह इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप हो सकते हो या किसी से आप डील कर रहे हो या कोई इंसान आपको हेल्प करे इससे निकलने में। वाटर साइन से कैंसर्स, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सन मून राइजिंग। डिसीट, ये किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी है, समवन अराउंड यू, जो जैसा है वो वैसा दिखता नहीं है आपको। डिसीट की एनर्जी है, धोखा देना, बिट्रेयल की एनर्जी है। एंड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, या तो डायरेक्टली आपको आपके पैसे का नुकसान हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, या फिर इनडायरेक्टली आपको किसी ना किसी वजह से पैसे का नुकसान होगा इस पर्सन की वजह से, आपके अराउंड है। या तो ये रेड कलर बहुत ज़्यादा पहनते होंगे या होंगी, या फिर इनके रेड कलर पसंद हो सकता है। ऐसे लोग ना, ये थोड़े उस टाइप के लोगों की एनर्जी होती है, जो लोग ना थोड़े स्पिरिचुअल, रॉन्ग वे में स्पिरिचुअल होते हैं। आप समझ रहे हो, गलत चीज़, अपने स्पिरिचुअलिटी गलत वे में यूज़ करना, मैं उस वर्ड का नाम नहीं लेना चाहती हूँ वो, बट यहाँ एक ऐसी एनर्जी जिसकी नज़र आपके तरफ रहती है, आपके ऊपर रहती है। ये जेलस हो सकते हैं आपसे, ये आपके ऊपर मतलब नज़र लगा सकते हैं आपको, बट इससे आपको कुछ हार्म हो सकता है, कुछ धोखा, बिट्रेयल, डिसीट की एनर्जी, फ्रॉड, आप ये समझ सकते हो। तो बी केयरफुल, हियर नॉट अ गुड एनर्जी फॉर दिस। एक सेकेंड, अब कौन से कार्ड्स लूँ मैं? चलो मैं आपको मेरे को आई एम सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं नहीं, बट आप मुझे बताना, मैं वो राहु केतु वाला जो ट्रांजिट हुआ अभी ऑन 18th of May, उस पर मैं बनाना चाह रही थी फॉर अ रीडिंग, जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी, बट वो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। बट अगर आप देखना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट रीडिंग उस पर कर सकती हूँ, सो लेट मी नो अबाउट इट।
बिकॉज वो राहु केतु का ट्रांजिट आपकी लाइफ को 1.5 साल तक, 18 मंथ्स तक अफेक्ट करने वाला है. सो डिसीट से मैं एक और चीज़ आपको बोलूँगी, किसी चीज़ में ना हाँ बोलने के पहले, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले, अपने डॉक्यूमेंट्स देने के पहले, कुछ ऐसी एनर्जी आप थोड़ा केयरफुल रहना, यू नो, ये इंपॉर्टेंट है. ऐसे स्कैम कॉल्स वगैरह आते हैं ना बार बार, बी केयरफुल. वहाँ पे आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो, लॉस हो सकता है. कम्युनिटी एक तो बात से यहाँ पे इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं कम्युनिटी की. एक तो बात यहाँ पे बात आ जाती है, ये समहाव ना आपके शनि के रेमेडीज से रिलेटेड है, जो ये कम्युनिटी वाला पार्ट है. इट्स मोर लाइक कि जो भी आपके घर में काम करने आते हैं, आपके अराउंड कोई गार्ड हो, गार्डनर हो, हाउस हेल्प हो, कुक हो, कोई भी हो आपके अराउंड, या फिर कोई भी मतलब एनीवन जो आपको हेल्प करते हैं आपके डे टू डे लाइफ में, उनको आप खुश करो, यू नो, उनको रिस्पेक्ट दो, उनसे प्यार से बात करो. अगर आप उनको सैलरी दे रहे हो या फिर जो भी है ना, जो भी मंथली अमाउंट होता है, कुछ ऐसा पे कर रहे हो, आप 10 रुपये बढ़ा के दे दो, जो भी आपका अमाउंट बनो. बट वो आपके वो एक शनि की रेमेडी होती है, यू नो, उनको कुछ मीठा खाने को दे दो, वो चीज़. अब दूसरा एस्पेक्ट कम्युनिटी का क्या होता है कि आपको किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ से आपको कोई सही चीज़ मिल सकती जिसको आप ढूंढ रहे हो. ये जो रीडिंग जिस चीज़ के लिए आप देख रहे हो, जैसे मैंने बोला था विश फुलफिलमेंट, जो आपके माइंड में चलती है जब मैं ये आपको बता रही हूँ, तो आपको किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है. कुछ कहीं पे आपको ये इंसान आपको मिले किसी कम्युनिटी से, जहाँ किसी सोशल गैदरिंग से, इंटरनेट पे कम्युनिटी है, सोशल मीडिया पे कम्युनिटी है, तो वो एक नेटवर्क बिल्डिंग, या फिर किसी इस तरह से म्यूचुअली आप किसी से ऐसे मिल सकते हो. सो यस. अनएक्सपेक्टेड इनकम, नाउ दिस इज़ अ गुड साइन. एंड 9 की एनर्जी है, जुपिटर, और यहाँ पे आ गए मार्स. हम 2025 भी मार्स की एनर्जी से रूल होता है, राइट. 2025 एज टू 9. तो अनएक्सपेक्टेड इनकम यहाँ पे, और यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. पता नहीं, अनएक्सपेक्टेड इनकम आपको किसी तरह से अनएक्सपेक्टेड वे में प्रॉफिट हो सकता है, कोई गेन हो सकता है, जो चीज़ आप नहीं सोच रहे थे, कुछ ऐसा मिरेकल हो सकता है. बिकॉज ये कुछ नहीं आपका पास्ट का कर्मा है. आपने कभी किसी की हेल्प की, मॉनेटरीली हेल्प की, दिल से हेल्प की, काइंड होके, जेनरस होके हेल्प की. अब आपको वो हेल्प मिलने वाली है, एंड वो अनएक्सपेक्टेड इनकम यहाँ पे है. बट मैं पीछे इमोशंस भी देख पा रही हूँ. सो इट इज़ रिलेटेड टू दैट कि आपका गुड कर्मा आपके इस मैनिफेस्टेशन को, इस विश को पूरी करने की एनर्जीज में जा रहा है. अब हम देखते हैं आपके लिए टी लीफ कार्ड्स. यूर ऑन द रोड टू सक्सेस. अब आप देख रहे हो ये रोड कितना टेढ़ा मेढ़ा है, आप पहुंच तो जा रहे हो पीक पे यहाँ पे, ठीक है, बट ये परेशानियाँ आएंगी, बट आप उनसे अपना रास्ता बना के आप सक्सेस की तरफ जाओगे. आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिलेगी. जैसे यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस. रिकन्सिलिएशन कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर आपको किसी से ब्रेकअप हो गया था, बात नहीं हो रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो वहाँ पे कुछ रिकन्सिलिएशन, फिर से बात हो सकती है, फिर से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. तो वो रिकन्सिलिएशन की बात करता है. इट्स वेरी स्पेसिफिक, बट यस. यो फीलिंग टायर्ड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड. ये जो आने वाला टाइम मैंने आपको बोला ना, यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स, आप सक्सेस की तरफ तो जा रहे हो, आप उस तरफ जा रहे हो जहाँ पे ये चीज़ आपको मिल रही है जो आप दिल से चाहते हो, बट इसके बीच में ना आपको लगेगा बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं टूट गया, मैं टूट गई, नहीं हो पा रहा. तो वो एक फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग आती है. आपको इस फीलिंग में नहीं जाना है, ठीक है. ये आएगी, आपको परेशान करेगी, आपको ये पीक पे पहुंचने में डिले लाएगी. आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है. हैव फेथ इन द यूनिवर्स, हैव फेथ इन योरसेल्फ. डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. आप मेल हो या फीमेल, सिमिलर जेंडर, यू नो, जिस भी आप जेंडर को बिलोंग करते हो, वहाँ से किसी के साथ आपकी डीप फ्रेंडशिप होने वाली है.
वो फ्रेंडशिप, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ समहाउ। या फिर किसी बहुत पुराने फ्रेंड से कुछ रीयूनियन उस टाइप का, उसका रिकन्सिलेशन वो भी हो सकता है, कुछ रीयूनियन, एलुमनाई मीट, या बहुत पुराने दोस्त से आप मिल रहे हो, कुछ ये चीज़ें भी इंडिकेट करता है। डीप फ्रेंडशिप है जहाँ पे बॉन्डिंग है। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, इट्स एन इंडिकेशन जहाँ पे ना आपके करियर में चीज़ें सॉर्ट हो रही है। मनी इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू करियर, कहीं पे प्रॉफिट आ रहा है, आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, अच्छे कोई आपको पोजीशन मिल रही है, आपकी जॉब नहीं थी तो आपकी जॉब लग रही है, मनी स्टैंडर्ड या फिर करियर के टर्म्स में आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रही है। एंड नीचे फ्लावर्स भी हैं, तो उसका ये मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई सम पर्सन हु हैज़ गुड मनी, हु इज़ डूइंग वेरी वेल इन करियर कैन कम इन टू योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे लव के इंडिकेशंस भी हैं। अब बताओ, मैंने लव बोला, वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल, यूनिवर्स अलाइंस थिंग्स सो वेल। स्पिरिचुअल लव, अब स्पिरिचुअल लव यहाँ पे बात करते हैं ना कि किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में जिससे आपको स्पिरिचुअल लव होगा। वो वर्ल्डली थिंग्स की बेसिस पे नहीं होगा, वो पैसा देख के नहीं होगा, वो सिर्फ फेस देख के नहीं होगा, वो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होगी, वो स्पिरिचुअल होगा, लव होगा आप दोनों के बीच में। तो स्मॉल लाइक सोलमेट, ट्विन फ्लेम, उस टाइप की एनर्जी के लेके आता है। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस। Inventor. Now this card is telling you decide on what you really want. अब देखो यहाँ पे want, wish मैंने इतनी बार बोला है. So this card is saying decide on what you really want. You have the ingenuity to claim it. Avoid being the trickster and practice integrity. You have many roles and can juggle them well. अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए कि आप डिसाइड करो आपको एक्चुअली अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपकी इन्वेंटर की एनर्जी है, रकून वाला कार्ड आया है आपके लिए। आपकी इतनी जेन्युइन एनर्जीज हैं कि आप उसको क्लेम कर सकते हो, वो चीज़ आपकी हो सकती है। आपको अवॉइड करना है शॉर्टकट्स, धोखा देना, या फिर आपको ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ आगे जाना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आप डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होंगे, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही होंगी, बट आप हर चीज़ से सक्सेसफुली जगल कर पाओगे, उसको मैनेज कर पाओगे, ये आपको बताया जा रहा है। Perspective. Now this card is saying consider the big picture, step back and get to a different view of your situation. Seeing things from a soul level will give you the clearer and higher perspective. तो चीज़ों को ना शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं सोचना है, बिग पिक्चर देखना है, लॉन्ग टर्म सोचना है। थोड़ा एक, जैसे मैंने बोला, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, नॉट द राइट टाइम, वहाँ पे आपको बताया गया था। ये कार्ड आपको ये बोलता है स्टेप बैक, पीछे होके एक इस सिचुएशन का एक डिफरेंट व्यू अगर आप लोगे तो आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी, उसको आप अपने सोल लेवल पे क्लियर वे में देख पाओगे, एक हायर पर्सपेक्टिव जो आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड हाउ यू शुड टेक इट फर्दर, ठीक है। अब मैं चलो मैं आपको मंथ्स बताती हूँ। ये मंथ्स किसी तरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अब ये ऑलरेडी ये चीज़ें आपके साथ लाइफ में हो सकती हैं, इन मंथ्स में हुए होंगे या आ सकते हैं। समहाउ आई शुड टेल यू। और लास्ट में ना ये थोड़ा डिफरेंट है, मैंने कभी ऐसे बोला नहीं इतना क्लियरली, बट मैंने आपको बोला, कोई इंसान आपको धोखा दे सकता है, कोई टावर मोमेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई फ्रॉड, कोई ऐसी चीज़ जिसकी नज़र है आप, मैं उनके नेम इनिशियल्स आपको बताऊँगी लास्ट में, प्रोबेबल नेम इनिशियल्स। सो ये इंपॉर्टेंट मंथ्स जो यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं। सितंबर, अप्रैल, नवंबर, मार्च, जून। अब मैं आपको बताती हूँ कि क्योंकि ये ना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको कोई जेलस, एंड ये देखो, ये एक से ज़्यादा इंसान की भी एनर्जी हो सकती है, तो मैं ना
वैसे ही इंसान जो आपको ना आपके साथ कुछ गलत कर सकते हैं, कुछ फ्रॉड टाइप की एनर्जी, जिनकी नज़र है आपके ऊपर, जेलस होते हैं आपसे. सो जस्ट लेट मी सी दोज नेम. आई टेल यू दोज नेम इनिशियल्स. डी, ये प्रॉबेबल नेम इनिशियल्स हैं. टी, आर, एच, क्यू. आप समझ जाओगे ये देख के समहाउ. एस, एन, एफ, एक्स, किसी एक्स की भी एनर्जी हो सकती है. यू, वी, आई एंड जी. ठीक है. सो येस माय डियर, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग. ये आपको आपके लिए एंजल मैसेजेस थे. यूनिवर्स आपको इस टाइम पे क्या मैसेज देना चाहते हैं. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. अंटिल देन, बाय बाय.